महात्मा बुद्ध ने संत बनने के लिए या मानव बनने के लिए 4 बातें बताई हैं। नंबर 1, हमें इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं वे निकल जाए। नंबर 2, हमें इस बात के लिए भी प्रयास करना चाहिए कि दूसरे में जो गुण भरे हुए हैं, दूसरे में जो गुण हैं वे गुण हमारे अंदर आ जाए। नंबर 3, हमें सजग रहना है कि दूसरे के जो अवगुण हैं वे कहीं हमारे अंदर न आ जाएं। नंबर 4, हमें सजग रहना है कि हमारे अंदर जो गुण हैं वे कहीं हमारे गुण निकल न जाएं। तब हम अपने को कह सकते हैं कि हम पूर्ण मानव हैं और हम संत की श्रेणी में जाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा गांधी ने भी कहा, अहिंसा परमो धर्म। इसके लिए उन्होंने एक भजन भी वो हमेशा गाते रहते थे। भजन है, उसमें भी यही भावना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने हैं। पर दुखी और उपकार करे तोए, पर दुखी उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने दे। वैष्णव जन ये तेरे कहिए, ये पीर पराई जाने हैं। यहाँ पर भी भजन में है कि जो दूसरों की पीर को जाने वही वैष्णव है। हमारे सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत सुना करके राजा परीक्षित का उद्धार किया था, उन्होंने भी कहा है कि जो तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके और उसे तुम फल दो, उसका उपकार करो, तब तुम वैष्णव हो। ये वैष्णव के लक्षण हैं। वैष्णव कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। एक कथा है एक संत की। एक संत थे, वे नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, उसने डंक मार दिया। वो बार बार कोशिश कर निकालने में कि वो डंक मारता रहे। तब पास में खड़ा एक व्यक्ति बोला, महाराज ये आप क्या कर रहे हो? ये बार बार डंक मारता है, फिर भी आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। तब तक जो है वो उसे निकाल देते हैं। तब निकालने के बाद में तब वो महाराज बोलते हैं, संत महाराज बोलते हैं कि इस बिच्छू में इसकी आदत है डंक मारने की। जब वो अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है, अपने स्वभाव को, उसका स्वभाव ये डंक मारना, जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो संत होकर के हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दें? क्या संत का स्वभाव ही है कि उसके अंदर दया होती है। जिसके अंदर दया होती है वही संत है, और जिसके अंदर दया नहीं है वो संत क्या सोच सकता है? वो संत तो हो ही नहीं सकता। अतः इसके अंदर दया है वही संत है। अतः हमें अपने स्वभाव को, जब वो नहीं छोड़ा अपने स्वभाव, तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ें? और वो संत उस बिच्छू को निकालते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हमारा जो सनातन धर्म है, दया उपकार इसी के लिए बना है। अगर जब तक हमारे अंदर दया और उपकार है, जब तक हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तब तक हम सनातनी हैं। और जैसे ही हम असत्य के मार्ग पर चलने लगें, झूठ बोलने लगें,
दूसरे के हित की बात नहीं सोचें और पर उपकार से तो दूर ही भागें। हमेशा कि दूसरों का जो हम बुरा ही सोचें, तो बताओ फिर हम सनातनी कैसे हो सकते हैं? हमारे शास्त्र भी नहीं कह रहे, वेद पुराण भी नहीं कह रहे, हमारे संत भी नहीं कह रहे। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और यहाँ तक कहा है कि दया धर्म का मूल है। जो जड़ है वो क्या है? दया है। अगर आपके अंदर दया नहीं रही तो परोपकार कैसे आएगा? परोपकार आने के लिए दया बहुत आवश्यक है। अतः दया उसकी जड़ है, नींव है। उसके बिना परोपकार में आपका मन ही नहीं लगेगा। धर्म की परिभाषा इन सब बातों से निकल के ये आती है कि जिससे हमारे ऐसे कार्य जिनसे जीव समुदाय का हित हो, वही धर्म है। और जो विस्तृत बातें लोग कहते हैं धर्म की कि भाई इसका तो बहुत विस्तार है, अब वो मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिससे जीव समुदाय का हित हो वही धर्म है। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय विष्णु।